जब वो चीजें कार में रख रही थी तो उसने एक और आदमी को देखा। वो आदमी भी बहुत सारा खाने पीने का सामान अपनी कार में रख रहा था, इतना ज्यादा सामान कि जैसे पूरे खानदान के लिए हो। अमांडा को ऐसा लगा जैसे दुनिया खत्म होने वाली है और वो आदमी उसी की तैयारी कर रहा है। अब ये बात अमांडा को थोड़ी अजीब लगी, मगर उसने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चली गई। घर आने के बाद ये खानदान तैयार हुआ और बीच पर गया। वो सब वहाँ बैठे मस्ती कर रहे थे और समंदर का मजा ले रहे थे। उसी वक्त उन्होंने समंदर में बहुत दूर एक बहुत बड़ा जहाज देखा। उन्हें लगा कि वो जहाज अपना रास्ता बदल लेगा, लेकिन 2 घंटे गुजर जाने के बाद भी जहाज वहीं रुका रहा। अब वो थोड़ा और आगे बढ़ चुका था। उन्हें अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो जहाज और करीब आने लगा। सब डर गए और समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए अमांडा का शौहर सबको कहता है, यहाँ से भागो। सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। बीच पर अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन जहाज नहीं रुकता। वो समंदर से बाहर निकल आता है और आखिरकार बीच पर आकर रुक जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई चला ही नहीं रहा था। फिल्म की शुरुआत में पूरी दुनिया को दिखाया जाता है। उसके बाद अमेरिका दिखाया जाता है, जहाँ सूरज निकल रहा होता है। मतलब ये था कि जैसे हर रोज एक नया दिन शुरू होता है, वैसे ही आज का दिन भी शुरू हुआ। अब हम एक अमेरिकी खानदान को देखते हैं, जिसमें एक आदमी था जो घर का सरबराह था। उसकी बीवी अमांडा और उनके 2 बच्चे थे। वो आदमी बहुत अच्छे मिजाज का था, ज्यादा गुस्सा नहीं करता था, लेकिन उसकी बीवी अमांडा बहुत गुस्से वाली और शक करने वाली औरत थी। उसे लोगों पर भरोसा नहीं था, हर किसी पर शक करती थी। दोनों मियां बीवी काम करते थे। उनकी बेटी बहुत मासूम थी और उसे सीजन यानी टीवी शोज देखने का बहुत शौक था, जबकि उनका बेटा थोड़ा शरारती था। सुबह जब अमांडा का शौहर जागता है तो देखता है कि आज अमांडा का मूड बहुत अच्छा है। वो अपने शौहर से कहती है, मुझे छुट्टियों में घूमने जाना है, इसीलिए मैंने हमारे लिए एक आइलैंड पर घर बुक कर लिया है। सब लोग तैयार होते हैं और थोड़ी देर बाद आइलैंड के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में कार में बैठकर सब मस्ती करते हैं और बहुत खुश नजर आते हैं। कुछ घंटों के सफर के बाद वो लोग उस घर पहुंचते हैं जिसे अमांडा ने बुक किया था। वो घर बहुत खूबसूरत और बड़ा था। सबको बहुत पसंद आया और बच्चे पूल में नहाने लगे, जबकि अमांडा खाने पीने का सामान खरीदने मार्केट चली जाती है। पिछले मंजर में आपने देखा कि अमांडा एक शख्स को देखती है और घर वापस आने के बाद वो सब साहिले समंदर पर चले जाते हैं, जहां एक जहाज किनारे से कुछ फासले पर आकर रुक जाता है। ये सिचुएशन बहुत अजीब थी। थोड़े ही वक्त में पूरा बीच खाली करा लिया गया। एक गार्ड ने उन्हें बताया कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो गई है। ये सिर्फ इस जहाज के साथ नहीं हुआ, बल्कि और भी बहुत से जहाजों के साथ यही मसला पेश आया है। अब ये फैमिली सीधे घर आ गई। घर आकर पता चला कि इंटरनेट नहीं चल रहा, टीवी पर कोई चैनल नहीं आ रहा। वो लोग अपने लिए ऑनलाइन खाना भी ऑर्डर नहीं कर पा रहे थे, तो जो भी घर में था उसी से काम चलाया और खाना खा लिया। रात को बच्चे सो गए, जबकि अमांडा और उसका शौहर नीचे बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वो दोनों डर गए, ये कौन हो सकता है। जब दरवाजा खोला तो वहाँ एक आदमी था जिसका नाम स्कॉट था और उसके साथ उसकी बेटी। दोनों मियाँ बीवी बहुत हैरान हुए क्योंकि किसी अजनबी का इस तरह उनके घर आना बहुत अजीब था। स्कॉट ने अमांडा से कहा, मैडम ये घर मेरा है, आपने मुझसे सिर्फ ऑनलाइन बात की थी। मगर अमांडा को शक हुआ क्योंकि उन्होंने कभी कॉल पर बात नहीं की थी। स्कॉट ने कहा, क्या हम अंदर आ सकते हैं, जिस पर अमांडा के शौहर ने उन्हें घर के अंदर बुला लिया। स्कॉट ने बताया कि वो लोग सिटी में रहते हैं, मगर अचानक वहाँ बिजली चली गई है, हर तरफ अंधेरा फैल गया है। उसने कहा, मुझे मालूम है आप लोग यहाँ वेकेशन मनाने आए हैं, आपने मुझे पैसे दिए हैं, तो हम आपको जाने के लिए नहीं कह रहे, बस हम यहाँ रुकना चाहते हैं। आपको परेशान नहीं करेंगे, हम बेसमेंट में सो जाएंगे, मैं आपको पैसे भी वापस दे दूंगा। और उसने उनके $1000 लौटा दिए। अमांडा के शौहर को उन पर कोई शक नहीं हुआ। उसने मान लिया कि वो यहाँ रुक सकते हैं, मगर अमांडा राजी नहीं थी। वो उनसे कहती है, मैं आपको यहाँ ठहरने नहीं दे सकती क्योंकि अजनबियों के साथ रहना मेरे लिए मसला है। मगर जब दोनों मियाँ बीवी अकेले बात करने लगे तो अमांडा ने कहा, मुझे इन पर शक है, ये लोग यहाँ किसी गलत इरादे से आए हैं। उसका शौहर बोला, वो मुसीबत में है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसा करते हैं, मैं उनसे आखिरी बार बात करता हूँ, अगर मुझे कुछ गड़बड़ लगी तो मैं उन्हें जाने को कह दूंगा। फिर वो लोग दोबारा बात करने लगे। स्कॉट बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा था। वो किसी खतरनाक इंसान की तरह नहीं लग रहा था, हालांकि उसके चेहरे से डर झलक रहा था। जब अमांडा और उसका शौहर यकीन कर लेते हैं तो अमांडा भी मान जाती है। तभी स्कॉट की बेटी टीवी ऑन करती है। टीवी पर हर तरफ इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट लिखा आता है। अब साफ हो गया था कि स्कॉट सच बोल रहा था। बिजली चली गई थी, इंटरनेट बंद था और कोई चैनल भी नहीं चल रहा था। उन्हें पूरा यकीन हो गया कि हालात सही नहीं है। हर गुजरते पल के साथ सब कुछ और मुश्किल होता जा रहा था। स्कॉट एक सरकारी अफसर था, इसलिए वो हालात पर शक कर रहा था। उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वो परेशान है। अगली सुबह अमांडा की बेटी ने कहा, मम्मी मुझे अपना सीजन का अगला एपिसोड देखना है, नेट नहीं चल रहा, कुछ करो। अब जब अमांडा ने अपना फोन चेक किया तो उसमें कुछ इमरजेंसी न्यूज दिखाई दी। जैसे ही उसने वो अपने शौहर को दिखाई, वो खबर अचानक गायब हो गई। उसका शौहर बोला, किसी ने पूरा सिस्टम हैक कर लिया है। मगर अमांडा की एक ही फिक्र थी कि 2 अजनबी हमारे घर में हैं। उसका शौहर बोला, मैं बाहर जा रहा हूँ, शायद कोई बता सके कि असल में हो क्या रहा है। उसके जाने के बाद स्कॉट और उसकी बेटी भी जाग गए। जब वो बाहर आए तो अमांडा ने कहा, मेरे फोन पर इमरजेंसी नोटिस आया था। ये सुनकर स्कॉट हैरान रह गया। अमांडा ने फिक्रमंद होकर पूछा, क्या हालात काबू से बाहर जा रहे हैं। स्कॉट मुस्कुराया और बोला, नहीं, उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। फिर उसने बताया, कई साल पहले भी ऐसे ही हालात बने थे जब एक वायरस फैल गया था जो 2 लड़कों ने बनाया था, और मुझे लगता है कि जो कुछ भी चल रहा है वो कोई बड़ा मसला नहीं है, इसका कोई ना कोई हल जरूर होगा। स्कॉट को देखकर ये साफ लग रहा था कि वो बस उन्हें तसल्ली दे रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका घर वाला परिवार और उसकी बेटी परेशान हो। लेकिन हालात देखकर ये साफ मालूम हो रहा था कि कोई बहुत बड़ी दिक्कत है। स्कॉट की बीवी हवाई जहाज से कहीं जाने वाली थी, इसलिए स्कॉट और उसकी बेटी बहुत फिक्रमंद थे। क्योंकि कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा था, इसलिए दोनों बहुत डर गए थे। जब अमांडा की बेटी अकेली बाहर थी तो वहाँ कुछ हिरण आए जो सैकड़ों की तादाद में थे और एक ही जगह खड़े रहे। ये बहुत अजीब बात थी क्योंकि जानवर कभी ऐसा बर्ताव नहीं करते। स्कॉट अपने पड़ोसी के घर मदद के लिए गया, मगर वहाँ सामान बिखरा पड़ा था और घर में कोई नहीं था। उधर अमांडा का शौहर रास्ते में था, तभी जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया, जिस वजह से वो रास्ता भूल गया। अचानक एक घबराई हुई औरत उसकी कार के पास आई। वो रोने लगी और बोली, मुझे 2 दिन हो गए हैं, मैं अपने घर का रास्ता भूल गई हूँ, मुझे किसी को कॉल करनी है, प्लीज मदद करो। मगर वो औरत इतनी डरी हुई थी कि अमांडा का शौहर भी घबरा गया और बिना मदद किए वहाँ से चला गया।
थोड़ा आगे गया तो उसे हवाई जहाज की आवाज सुनाई दी। प्लेन कोई लाल रंग की चीज फेंक रहा था। अमांडा का हस्बैंड घबरा गया। जब प्लेन पास आया तो पता चला वो लाल रंग की चीज लाल पेपर थे जिन पर फारसी जबान में कुछ लिखा हुआ था। स्कॉट को पता था कि उसके दोस्त के पास एक सैटेलाइट फोन है, इसीलिए वो अंदर गया और वो फोन ले लिया, इस उम्मीद में कि शायद वो काम कर जाए। अमांडा के बच्चे इन सब बातों से बेखबर थे और जंगल की तरफ निकल गए। उन्हें वहाँ एक छोटा सा केबिन मिला जहाँ दोनों अंदर गए, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अमांडा की बेटी ने अपने भाई को हिरणों के बारे में बताया, लेकिन उसने उस पर यकीन नहीं किया, बल्कि उसे डराने के लिए डरावनी कहानी सुनाने लगा। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहाँ से बाहर निकल आए। स्कॉट सैटेलाइट फोन चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था, क्योंकि कुछ दिन पहले आसमान में दिखाया गया था कि अमेरिकी सैटेलाइट ने अपनी दिशा बदल ली है। इसीलिए स्कॉट का सैटेलाइट फोन काम नहीं कर रहा था। उसके बाद वो समुद्र के किनारे गया। वहाँ उसने देखा कि एक जहाज प्लेन तबाह पड़ा है, लाशें बिखरी हुई थीं। उसी वक्त उसने देखा कि एक और जहाज इस तरफ आ रहा है। स्कॉट समझ गया कि ये भी यहीं तबाह होगा, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगा। वो जहाज समुद्र के किनारे आया और तबाह हो गया। तब तक स्कॉट घर के अंदर पहुंच चुका था, लेकिन जहाज के गिरने से एक बड़ी लहर घर से टकराई, जिससे स्कॉट पूरा भीग गया। उसने ये मंजर देखकर डर महसूस किया, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि हालात काबू से बाहर हैं। उसने अपनी बेटी को नहीं बताया कि उसने जहाज गिरते देखा है, बल्कि कहा कि वो पूल में गिर गया था, इसलिए कपड़े भीग गए। उसने अपनी बेटी को नए कपड़े लाने भेज दिया। फिर स्कॉट ने अमांडा को सारी बात बताई कि सैटेलाइट फोन काम करना बंद कर चुका है। ये बहुत हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि अगर सब कुछ बंद भी हो जाए तो भी सैटेलाइट फोन बंद नहीं होता। लेकिन अमांडा ने उस पर यकीन नहीं किया। तब उसने बताया कि उसने अपनी आंखों से जहाज गिरते देखा है। बच्चे अब भी घर के बाहर थे। अचानक उन्होंने एक बहुत तेज और अजीब सी आवाज सुनी, जिससे उन्हें अपने कान ढंकने पड़े। अमांडा बच्चों को लेकर बहुत परेशान हो गई। वो जंगल की तरफ भागी और बच्चों को ढूंढ निकाला। वो सब ठीक थे, लेकिन अमांडा का शौहर अब तक वापस नहीं आया था, जिसकी वजह से सब बहुत परेशान थे। अमांडा के बेटे ने कहा, मुझे नहीं पता वो आवाज कैसी थी, मैंने ठीक से अपने कान बंद नहीं किए थे, इसीलिए अब मुझे अजीब लग रहा है। बच्चों को उनके कमरों में भेजने के बाद अमांडा ने स्कॉट से पूछा, मुझे बताओ वो चीज क्या थी, वो कैसी आवाज थी जो तुमने सुनी? मुझे पता है तुम इस बारे में जानते हो। स्कॉट ने कहा, वो किसी जहाज या बम की आवाज नहीं थी, मेरे हिसाब से वो एक साउंड वेव वेपन था। ये सुनकर सब बहुत परेशान हो गए। अमांडा ने कहा, मुझे अपने शौहर की फिक्र है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। फिर उसने बताया, 2 दिन पहले मैंने मार्केट में एक आदमी को देखा था। वो अपनी कार में बहुत सारा खाना और पानी रख रहा था। मेरे हिसाब से उसे पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए वो पहले से तैयारी कर रहा था। ये सुनकर स्कॉट ने कहा, वो मेरा दोस्त है, उसे इस सब के बारे में पहले से मालूम था, इसलिए वो इसके लिए तैयार था। उसी वक्त अमांडा का शौहर आया, जो बहुत डरा हुआ था। उसने उनके हाथ में एक लाल कागज दिया। ये जहाज से गिराया जा रहा था। अमांडा के बेटे ने उस पर लिखा एक लफ्ज पहचाना, क्योंकि उसने ये लफ्ज एक गेम में देखा था। उसका मतलब था अमेरिका की मौत। बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किसी ने अमेरिका को तबाह करने के लिए हमला किया है, लेकिन ये किसने किया ये कोई नहीं जानता था। ये पूरा खानदान बहुत डर गया था, इसलिए जान बचाने के लिए अमांडा और उसका शौहर बच्चों के साथ शहर जाने का फैसला करते हैं। लेकिन स्कॉट उन्हें रोकता है, मत जाओ, तुम लोग यहीं रहो, ये जगह तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित है। मगर उन्होंने स्कॉट की बात नहीं मानी। वो कार में बैठकर निकल गए। रास्ते में उन्होंने देखा कि बहुत सी गाड़ियां खड़ी हैं, क्योंकि अचानक सिस्टम के खराब होने से गाड़ियां काबू से बाहर हो गईं और आपस में टकरा गईं। इस वजह से आगे जाने का रास्ता बंद हो गया। फिर पीछे से एक और कार तेजी से आती दिखाई दी, तो अमांडा जल्दी से अपनी कार में बैठी और उसे साइड पर कर लिया। इस तरह वो बड़ी मुश्किल से बच गए। चूंकि अब कोई और रास्ता नहीं था, वो दोबारा स्कॉट के घर आ गए। अमांडा का शौहर और स्कॉट की बेटी एक साथ बैठकर बातें करने लगे। स्कॉट ने अमांडा को बताया, मेरा एक दोस्त है जो बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करता है, वो बहुत अमीर है, उसे हालात के बारे में पहले से मालूम था, इसी वजह से उसने ये सारी तैयारियां की थी। उसने हालात का सामना करने के लिए एक बहुत बड़ा घर बनाया था, जिसमें हर तरह की सहूलियत मौजूद थी। थोड़ी देर बात करने के बाद माहौल हल्का करने के लिए उन्होंने म्यूजिक चलाया और डांस करना शुरू किया। अमांडा के शौहर और स्कॉट की बेटी ने अचानक एक अजीब सी आवाज सुनी। जब वो देखने गए तो वहाँ बहुत सारे फ्लेमिंगो थे, जो एक तरह के परिंदे होते हैं। ऐसा अचानक होना बहुत हैरान करने वाला था। फिर वही दर्दनाक और तेज आवाज दोबारा आने लगी। उन्होंने अपने कानों पर हाथ रख लिए और सिर पकड़कर बैठ गए। आवाज इतनी तेज थी कि घर की कुछ चीजें भी टूट गईं। काफी देर बाद वो आवाज बंद हुई, मगर अब सबके चेहरों पर डर साफ नजर आ रहा था। अमांडा का पूरा खानदान एक ही बिस्तर पर साथ सो गया, जबकि स्कॉट और उसकी बेटी सुबह होते ही एक और अजीब बात देखते हैं। अमांडा के बेटे के दांत एक एक करके गिरने लगे। ये देखकर अमांडा और उसका शौहर बहुत डर गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। हालात हद से ज्यादा बिगड़ चुके थे। अब वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं सकते थे। तब स्कॉट ने अमांडा से कहा, वो आदमी जिसे तुमने बहुत सारी चीजें खरीदते देखा था, यानी मेरा दोस्त, वो यहीं पास में रहता है। मुझे यकीन है कि उसके पास बहुत सा सामान होगा। हम उसके पास से कुछ दवा ले सकते हैं जो तुम्हारे बेटे को दे देंगे। अब अमांडा का बेटा, उसका बाप और स्कॉट तीनों उस दोस्त के घर की तरफ निकलते हैं। जब वो वहाँ पहुंचे तो स्कॉट का दोस्त घर के अंदर था। उसके हाथ में बंदूक थी। वो बोला, कार दूर पार्क करो, हम बाद में बात करेंगे। स्कॉट उसके इस बर्ताव से हैरान रह गया, क्योंकि वो दोनों पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, मगर अब वो बिल्कुल बदल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदा रहने के लिए इंसानों के बीच जंग शुरू हो चुकी है। स्कॉट ने उससे मदद मांगी। अमांडा के शौहर ने कहा, मेरे बेटे के साथ कुछ बहुत अजीब हो रहा है, वो उल्टी कर रहा है और उसके दांत गिर रहे हैं, कृपया कुछ कीजिए। स्कॉट का दोस्त बोला, दांत गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत से लोगों के साथ हुआ है। जो तेज आवाज बार बार सुनाई देती है वो दिमाग पर सीधे असर डालती है, शायद उसी की वजह से ये हो रहा है। मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, अब यहाँ से चले जाओ। स्कॉट बहुत डर गया और उसने पूछा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम जानते हो हम दोस्त हैं। उसका दोस्त बोला, वो सब पुरानी बातें हो गईं, अब सब कुछ बदल चुका है। हम पर हमला हुआ है, यहाँ जंग शुरू हो चुकी है। मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगेगा। मैं अपनी फैमिली को बचाना चाहता हूँ और तुम अपनी फैमिली को बचाओ। तो बताओ मैं क्या करूँ? स्कॉट को यह सुनकर गुस्सा आ गया। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई, जो इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे पर बंदूक तान दी। मगर अमांडा का शौहर बीच में आ गया और उन्हें रोकने लगा। फिर उसने स्कॉट के दोस्त से गुजारिश की,
कृपया हमारी मदद करो। अगर तुम मेरी जगह होते तो मैं तुम्हारी मदद करता। मैं तुम्हें पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ। स्कॉट का दोस्त बोला, जब दुनिया ही नहीं रहेगी, जब हुकूमत ही नहीं बचेगी, कोई कानून नहीं रहेगा, तो इन पैसों का क्या फायदा। फिर उसने आखिरकार उनकी मदद की। उसने अमांडा के बेटे के लिए दवाई दी और कहा, ये काम या तो कोरियाई लोगों का है, या चीनी लोगों का, या शायद ईरान या किसी और दुश्मन मुल्क का, क्योंकि अमेरिका ने सालों में इतने दुश्मन बना लिए हैं जो अब सब एक होकर अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं। मगर यहाँ किसी के पास सही जानकारी नहीं है। दवा लेने के बाद अमांडा का शौहर और स्कॉट गाड़ी में बैठ गए। रास्ते में स्कॉट ने कहा, मैंने हालात देखकर पहले ही समझ लिया था कि ये सब होने वाला है। अमांडा के शौहर ने पूछा, मतलब क्या है तुम्हारा? स्कॉट बोला, कोई दुश्मन मुल्क अमेरिका को तबाह करना चाहता है, इसीलिए उसने ऐसी साजिश रची है। जब भी किसी मुल्क को बर्बाद करना होता है तो 3 चालों वाला खेल खेला जाता है। पहली चाल ये होती है कि अगर किसी मुल्क की हुकूमत को अपनी कौम से अलग करना हो तो उनका आपसी ताल्लुक तोड़ दो, यानी उनका कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म कर दो, हर तरह के कनेक्शन काट दो। जैसे हमारे यहाँ इंटरनेट बंद है, टीवी चैनल बंद है, यानी अब हमारा ताल्लुक अपनी हुकूमत से कट चुका है। दूसरी चाल होती है गुप्त हमले करना। जो कुछ हमने देखा वो दर्दनाक और तेज आवाज, वो किसी दुश्मन का छुपा हुआ हमला है। लोगों को डराने के लिए उसके बारे में गलत जानकारी फैलाई जाती है ताकि हर कोई सहम जाए और फिर सब एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। हर कोई अपनी अपनी कहानी बनाना शुरू कर देता है। डर का माहौल बन जाता है। जो कुछ यहाँ हुआ है तो बचा नहीं पाएंगे। इतनी खुदगर्जी का माहौल होगा कि जिंदा रहने के लिए ही जंग लड़ी जाएगी। ऐसा ही हुआ भी। लोग बिना वजह एक दूसरे पर शक करने लगे और एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इधर अमांडा की बेटी बहुत देर तक नहीं मिली तो अमांडा और स्कॉट की बेटी उसे ढूंढने निकल पड़ती हैं। वो जब जंगल के केबिन में थी तो बाहर से आवाजें आने लगी। जब स्कॉट की बेटी बाहर गई तो देखा बहुत सारे हिरण खड़े थे। अमांडा सामने आई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिससे सारे हिरण भाग गए। फिर अमांडा की नजर शहर की तरफ गई जहां बम फट रहे थे। हर तरफ जंग का माहौल था। लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी। इसका मतलब था कि जहां वो थीं वो जगह अभी तक महफूज थी, क्योंकि शहर में तो अब कानून ही नहीं रहा था। लोग एक दूसरे को मार रहे थे, लूट रहे थे और जुल्म कर रहे थे। जब हुकूमत और कानून टूट जाते हैं तो यही सब होता है। इसके बाद हम देखते हैं अमांडा की बेटी को, जो उस घर में थी जिसका जिक्र स्कॉट ने भी किया था। वो उसका अमीर दोस्त था। वो जगह इतनी सुरक्षित थी कि अब वो सेफ्टी बंकर की तरह काम कर रही थी। वहाँ सब कुछ मौजूद था, खाने पीने की चीजें, यहाँ तक कि इंटरनेट भी चल रहा था। वहाँ बहुत सारी डीवीडी और सीडी भी थी, क्योंकि उसकी पसंदीदा सीरीज का आखिरी एपिसोड बाकी था। वो बैठकर उसे देखने लगी। आखिर में ये मालूम हुआ कि बहुत सारे मुल्क एकजुट हो गए थे और उन्होंने अमेरिका पर हमला किया था, क्योंकि वो अमेरिका को पूरी तरह मिटा देना चाहते थे। जहाँ तक तेज आवाज और हिरणों के बर्ताव की बात थी, वो दरअसल गुप्त हमलों की वजह से था। और अब अमांडा की बेटी को एक ऐसी मुकम्मल जगह मिल चुकी थी जहाँ ये पूरा परिवार सुकून से रह सकता था। यहीं पर फिल्म का अंत होता है।